हेलो दोस्तों, क्या आपने सुना अमेरिका ने टैरिफ बॉम्ब फोड़ा है और उसका सीधा असर हमारे इंडिया के मार्केट पे पड़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी जैसे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं और आम जनता पूछ रही है ये टैरिफ क्या है और मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है। गजब बेइज्जती है। तो आज के इस वीडियो में आपको सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ कि ये टैरिफ बॉम्ब क्या है और इंडिया का मार्केट क्यों हिला हुआ है और आपके पैसों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सबसे पहले सिंपल शब्दों में ये टैरिफ बॉम्ब होता क्या है। टैरिफ मतलब टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर इंडिया अमेरिका को कोई प्रोडक्ट बेचता है और अमेरिका उस प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देता है तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाता है और उसका रिजल्ट यह होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ घट जाती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब यूएस ने नया टैरिफ इम्पोज किया है चाइना और कुछ और कंट्रीज पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर। इससे पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गया है और भाई इंडिया का मार्केट तो एकदम रोलर कोस्टर बन गया है। सोचो तुम समोसा खरीदने गए हो और दुकानदार बोले समोसे पर 200% का टैक्स लग गया है, अब 10 का नहीं वो 30 का मिलता है, तो तुम क्या करोगे? यही हाल अभी कंपनीज का हो रहा है। भगवान ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया का मार्केट क्यों गिर गया। तो इन्वेस्टर्स को लगा ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया है, एक्सपोर्ट्स महंगा हो गया है और डिमांड कम हो गई है और फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी जैसे स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं। आईटी कंपनीज, ऑटो सेक्टर और स्टील कंपनीज को तो सबसे ज्यादा झटका लगा है और स्टॉक मार्केट को देख के लगा कि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया हो और ऊपर जाने की जगह नीचे ही नीचे जा रहा हूँ। पुराने इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स के अलग अलग रिएक्शंस थे। जहां पुराने इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ये सब नॉर्मल है और लंबे समय में ये अपने लॉस को रिकवर कर लेगी, वहीं नए इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि भाई मेरा पैसा वापस दे दो, मुझे एफडी करवानी है। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल एंगल की। यूएस टैरिफ सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। चाइना को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यूरोप का मार्केट भी नीचे गिर जाता है और इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को सबसे ज्यादा झटका लगता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर अमेरिका छींकता है तो पूरे वर्ल्ड को ठंडी पकड़ लेती है। कॉमेडी में तो अब सवाल ये है कि आम जनता पे इसका क्या इफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में इम्पोर्टेंट चीजें महंगी हो सकती हैं, इन्वेस्टर्स को लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने का। सोचो अगर चाइना से यूएस का सामान महंगा हो गया तो यूएस इंडिया से इंपोर्ट करने लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया के लिए यह फायदेमंद है। तो अब फ्यूचर क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है मार्केट अभी भले टाइल रहेगा बट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो पैनिक होकर अपने स्टॉक्स को सेल ना करें। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये था पूरा सीन यूएस टैरिफ बॉम्ब का और इंडियन मार्केट क्रैश का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये टैरिफ लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनेगा या एक अपॉर्चुनिटी? तो कमेंट में लिखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।